और विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास और उद्घाटन के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में विराजमान इस स्कूल के अंदर इस नागौर जिले के वरिष्ठ पत्रकार, जिनसे हम समय समय पर राजनीतिक सलाह मशवरा भी करते रहे हैं, जिन्होंने अब से पहले मोहनलाल सुखाड़िया जी चीफ मिनिस्टर रहे हों, हरदेव जोशी जी चीफ मिनिस्टर रहे हों, अशोक गहलोत जी हैं, और भी कई जो प्रमुख नेता रहे उनके साथ में इनका बराबर संपर्क रहा है। इंदिरा गांधी जी के समय से हमें सौभाग्य है कि आज वो यहाँ पर हमारे स्कूल के अंदर पधारे। उनको कोई आमंत्रण नहीं था, लेकिन मुझसे मिलने के लिए आप यहाँ पर आए, तो मैंने सोचा कि दो शब्द आप लोगों के उनके श्रीमुख से भी सुनने का मौका मिले। वो आज हमारे बीच में विराजमान है। मैं उनका बहुत तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे यहाँ पर नगर पालिका के पूर्व वाइस चेयरमैन और जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष माधव प्रसाद जी दूसरा विराजमान है। नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं बाबूलाल जी बजाज साहब, और हमारे यहाँ के प्रधानाध्यापक जी दीपक गौड़ जी, नटवर जी मोर, चंद्रशेखर साबू जी, कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार जी भी हैं, और भी हमारे अन्य पदाधिकारी उपस्थित हैं, पार्षदगण हैं, और गांव से आए हुए अन्य सभी अतिथिगण हैं, पत्रकार बंधु, और विशेष रूप से मेरे सामने विराजमान छात्र और छात्राओं, सभी अधिकारीगण, मैं आपका सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं चाहे आज किसी भी बड़े पद पे हूं, चाहे मैं कहीं पर भी बैठूं, चाहे राजस्थान की विधानसभा में हो, चाहे अभी कुछ दिनों पहले हम लोग छत्तीसगढ़ के अंदर जाके आए, 2 दिन पहले कांग्रेस के महाधिवेशन में, या अन्य कहीं पर भी हम जाते हैं, लेकिन मैं अभी यहाँ पर बैठा था तो इस स्कूल से जो मेरा जुड़ाव है, यहाँ की मैं जब इनकी दीवारों को देख रहा था, यहाँ के फर्श को देख रहा था, यहाँ की जो स्कूल के अंदर जो स्थिति है उसको मैं आभास कर रहा था, और विशेष रूप से हमारे जो नन्हे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, उनको जब मैं यहाँ पर बैठा हुआ देख रहा था तो हमें भी वो अपना बचपन याद आता था, जब हम भी स्कूल में यहाँ पर इस तरीके ऊपर बैठते थे, स्कूल ड्रेस पहन के आते थे, और मुख्य अतिथि आते थे पुराने लोग, वो मंच के ऊपर बैठते थे, हम उनको सुनते थे, वो किस प्रकार से क्या बताना चाहते हैं बड़ा ध्यान से उनको सुनते थे। समय की बात, वो हमारे गुरुजन जिन्होंने हमें शिक्षा दी, वो हमारे कई साथी जो यहाँ पर बैठे हैं, जो हम क्लास में साथ पढ़ते थे, सुजय बैठे हैं, अशोक बोरा जी बैठे हैं, कई हमारे दो साथी एक क्लास में हम लोग पढ़ते थे। आज कोई कहां पहुंच गया, कोई वहां पहुंच गया। हमारे टीचर जो हमें शिक्षा देते थे, कई टीचर तो आज वो दुनिया में नहीं रहे, हम जिक्र करते हैं उनका, तो उनकी शिक्षा से आज हम इतना बड़े। आज मैं इस समय यहाँ हूँ, कल मैं छत्तीसगढ़ में था, और आने वाले कल विधानसभा का गांव के लोगों को फोन आया था कि आप इसमें आए। मैंने ऐसा समर्थता व्यक्त कर दी कि मेरी मजबूरी है, समय की एक प्रॉब्लम है, तो मैं मेरी खुद की स्कूल में तो जरूर जाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर पढ़ा हूँ। तो जो हमारे बच्चे सामने बैठे हैं, विभिन्न गाँव से भी आए हुए हैं, झाड़ियों से भी आए हुए हैं, इस शहर के भी हैं, दूसरी जगह भी है, तो इनको हम अपनी वो 2 बात लेके जाएंगे जिसके लिए इन लोगों ने हमें बुलाया। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आपने भी पहले मैं आया था, मांग करी थी दीपक जी ने, तो यहाँ पर बच्चों की संख्या ज्यादा है, कमरे कम है, और कमरे बनने चाहिए। मैं पहले आया था जब यहाँ पर राम
सिंह जी बिश्नोई को लेके आया था, उस वक्त मिनिस्टर थे राम सिंह जी बिश्नोई, और ये शायद हॉल का उद्घाटन हमने उस वक्त उनसे करवाया था, जिसमें एक बड़ा हॉल भी आपका बना हुआ है। ये लैब भी हुआ करता है ऊपर, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, जब हम लैब में भी जाते थे। और बहुत सुंदर स्कूल जो बसा हुआ है यहाँ पर रखता हूँ मैं, आप देख सकते हैं, वो भी आपको मिल चुकी है। मेरा ऑफिस 5 काम करता है, मुख्यमंत्री जी के पास आपकी चिट्ठी जा चुकी है और आपके पास में उनकी कॉपी आ चुकी है। काम करते हैं तब हम इसी हिसाब से करते हैं ताकि लोगों का दिल जीत सके। ओपीएस का फैसला, जो पुरानी पेंशन का फैसला राजस्थान की सरकार ने लिया, मैं मानता हूँ ऐतिहासिक फैसला था, जिससे हमारा कर्मचारी समाज आज हिंदुस्तान में, चाहे और कहीं की तो मुझे पता नहीं है, लेकिन राजस्थान में तो ये तय कर चुका कि वास्तव के अंदर जो एक पुराने समय का जो फैसला बाकी था उसको ऐतिहासिक बनाकर सीएम साहब ने बहुत बड़ी घोषणाएं करी है, उसकी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उसमें आपने कुछ और भी मांग करी, सरकार से उस मांग को भी रखेंगे, करने की अपनी ओर से पूरी चेष्टा कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। नावा क्या हालात थी आप लोग देख सकते हैं, खुशामद में क्या हालात थी। आपका महेंद्र चौधरी जब यहाँ पर आया था, ये खिंची साहब पर बैठे हैं, ये कॉलेज में भंवरली के लिए शिक्षा समाज से जुड़े हुए, आज ये अपने विभिन्न पदों के ऊपर पार्टी के अंदर है। देखा इन्होंने जमाना देखा, पानी नहीं था पीने का, कॉलेज नहीं थी, स्कूलें नहीं थी। अभी मैं आ रहा था, बच्चियां मिली थी मेरे को, बालिका गर्ल्स कॉलेज, कोई स्कूल की बच्चियां यहाँ पर। उन्होंने टीचर्स ने कहा कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक हॉल की कुछ मरम्मत की बात है। मैंने उनको कह दिया आप चिंता मत करो, आपकी चिट्ठी मेरे पास में भेज देना यहाँ के ऊपर, आज ही आपके हॉल की मरम्मत का पैसा जो भी वो सैंक्शन कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत पड़ेगा। हमको आश्वासन देने वाले लोग नहीं, काम करते हैं और काम करके दिखाया है। जब भी आज जनता इस बात को याद रखती है, अरे आप लोग यहाँ पर पढ़ते थे, मैं भी यहाँ पढ़ता था, हम भी यहाँ पर मॉनिटर थे आपकी क्लास की तरह, आपके बीच के अंदर। और जब मैं बार बार दोहराता हूँ, जाता हूँ कई जगह, बड़ी जगह, राजेश चौधरी जी बैठे हमारे आज लेक्चरर है अपने कॉलेज के, और भी हमारे साथी कहीं कॉलेज नहीं था यहाँ पर पढ़ने के लिए। हमें कहता आप सांभर जाओ, आप सीकर जाओ, अजमेर जाओ, जयपुर पढ़ने के लिए जाते थे। जयपुर में हमारा एडमिशन नहीं हो पाता था, इसलिए नहीं हो पाता था कि हम गांव के छात्र, ये भी गांव ही है, सिटी नावा जरूर है, लेकिन जयपुर जैसी राजधानी में सुनते हैं तो इसको गांव ही माना जाता है। मैं यहाँ पर दोहराता हूँ, लोगों को कहता हूँ कि मैं इस स्कूल के अंदर, नावा के स्कूल के अंदर साइंस का स्टूडेंट था, साइंस मैथमेटिक्स के लिए। आगे जाके मैंने सोचा कि मैं आर्ट्स ले लूं, मैंने आर्ट्स चेंज किया, मेरे 5% माइनस हो गए एडमिशन, सब्जेक्ट चेंज होता तो मुझे एडमिशन नहीं मिला था। जिस कॉलेज में मैं पढ़ना चाहता था, राजस्थान कॉलेज में, उसमें मुझे एडमिशन नहीं मिला, मैं निराश हुआ। मैं इसलिए निराश हुआ कि जिस कॉलेज में पढ़ना चाहता था वहां पर एडमिशन नहीं मिला, निराश होने स्वाभाविक है। फिर मेरी मजबूरी थी, मुझे एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ना पड़ा, लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज में। लेकिन उस वक्त से मेरे दिमाग में वो बात थी, मैं पढ़ाई भी कर रहा था, राजनीति मानने का मुझे शौक नहीं था, लेकिन मुझे मजबूरियां लेके आई राजनीति के अंदर। मुझे ये महसूस होना था कि नावा में पढ़ा हुआ छात्र का एडमिशन राजस्थान कॉलेज में क्यों नहीं हो। गांव में 80% जनता गांव में रहती है, तो क्या हमारा कोई अपराध है या कोई अन्याय है कि गांव में जो झाड़ी में रह रहा है उसको शहर में तवज्जो नहीं मिल रही है। तो मैंने पूछा कि ये इसका नियम कैसे बन सकता है, इसका कानून कैसे बन सकता है। तो क्या सब सरकार बनाती है, सरकार हो या नहीं हो, यूनिवर्सिटी कौन बनाता है कि यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट दबंग होता है, तब जाकर सरकार को मजबूर करता है, तब जाकर नियम बनता है। तो मैं उस कड़ी में चढ़ा, मैं उस एलबीएस में पढ़ता रहा, लेकिन मुझे एक दिन जाना था राजस्थान यूनिवर्सिटी के उस अध्यक्ष पद के ऊपर। सोच भी नहीं सकता था कोई व्यक्ति कि नावा के छोटे से गांव के अंदर जन्मा हुआ महेंद्र चौधरी उस बड़े पद के ऊपर पहुंच जाएगा। विचार करना ही बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने मेरी परिश्रम जारी रखा कि मेरे बाद में, आज के बाद इस जयपुर के अंदर अगर कोई नावा का या ढाणी का छात्र वहां पर एडमिशन के लिए आएगा तो उसको राजस्थान कॉलेज में एडमिशन क्यों नहीं मिल सकता। मुझे तो नहीं मिला, लेकिन आने वाले समय में क्यों नहीं मिल सकता। मैं लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज का चुनाव रहते रहते पढ़ाई करते करते मैंने चुनाव लड़ा, मैं उसका शासक अध्यक्ष बना, फिर लॉ कॉलेज में आया, लॉ कॉलेज का शासक अध्यक्ष बना, फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर आया, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी को जीतना बहुत असंभव है।
कॉलेज जीत गया, लो कॉलेज जीत ली, लेकिन यूनिवर्सिटी पहले मेरे से पहले कोई भी गांव का किसान का लड़का वहां पर प्रेसिडेंट डायरेक्ट चुनाव के अंदर नहीं जीत पाया, क्योंकि वहां पर 25,000 स्टूडेंट उठ पर पढ़ते, तब तो बहुत हो गए वहां पर 25,000 स्टूडेंट पढ़ते। एक एमएलए का दायरा सीमित होता है ना, वहां इतनी दूर है, उधर मिंडा तक चले जाओ, उधर घाटवा तक चले जाओ, इधर खाकर तक चले जाओ, इधर जिले तक चले जाओ, यहाँ प्रचार कर लो तो जनता बहुमत देगी, एमएलए बन जाएगा। एमपी का दायरा होता है नागौर की 10 तहसीलों के अंदर एमपी हो जाएगा, लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर तो पूरे हिंदुस्तान का स्टूडेंट पढ़ता है, फॉरेनर आते, अफ्रीकन आते, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले आते, वो पढ़ते थे और उनसे हाथ जोड़ के वोट मांगते, उनको कुछ जैसे नहीं देते थे वो, लेकिन मैंने उस कड़ी को मेरे दिमाग में वही थी कि जब तक इस प्रेसिडेंट को मैं नहीं जीत लूंगा तब तक गांव के छात्रों को आगे जाके मैं मदद नहीं कर पाऊंगा। मैं लड़ा चुनाव, संघर्ष रहा मेरे साथ, एक बार नहीं, दो नहीं, 3 बार लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज में भी मैं कड़ी संघर्ष में जीता। पहली बार लड़ा, मैं हार गया, दूसरी बार लड़ा फिर हार गया, और तीसरी बार के अंदर मैं एलबीएस कॉलेज का छात्र संघ अध्यक्ष चुना गया, फिर लो कॉलेज में लड़ा, तो वही लो कॉलेज में रहा मेरे साथ। पहली बार अध्यक्ष बनने के लिए लड़ा, हार गया, दूसरी बार फिर लड़ा, फिर हार गया, और तीसरी बार के अंदर फिर लो कॉलेज का मैं अध्यक्ष बना गया। अब राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो चुनाव लड़ा, पहली बार लड़ा, संघर्ष करके लड़ा, कड़े संघर्ष में लड़ा, नजदीक आके 200 वोट से हार गया, फिर वापस संघर्ष किया, वापस प्रयास किया, फिर वापस जो है 100 वोट से फिर हार गया, 2 बार हार गया, फिर थक गया, मैं आ गया गांव में, आ गया यहाँ पर, क्योंकि भैया पार पड़ने वाली बात नहीं है। ये मेरे को पंचायत समिति डायरेक्टर का चुनाव गांव वालों ने इस नागौर जिले में सबसे कम उम्र में और सबसे ज्यादा वोटों से जिता दिया, लेकिन मैं ये बन गया जरूर, लेकिन मेरी दिमाग मार जयपुर के अंदर, जब तक उस पद को मैं जीत के नहीं आऊंगा तब तक कानून नहीं चेंज होगा, और कानून नहीं चेंज होगा तो जयपुर के अंदर दूसरा महेंद्र चौधरी आएगा तो उसको राजस्थान कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। मैं वापस गया और संघर्ष किया पूरे साल भर, और आपको कहना चाहता हूं कि तीसरी बार के अंदर 200 वोट से 100 वोट से हारने वाला महेंद्र चौधरी 1000 वोटों से जीतकर राजस्थान यूनिवर्सिटी का छात्र अध्यक्ष बना था। और जिस वक्त में छात्र संघ अध्यक्ष चुना गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जयपुर के अंदर, मेरे संघर्ष को वो जानती थी, हजारों की तादाद के अंदर मैं छात्रों को लेकर सड़क पे उतरता था और आंदोलन करता था, सरकार को मजबूर करता था मांगे मानने के लिए। और जब राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत चीफ मिनिस्टर और उनके ध्यान में थी कि लड़का जीत गया, सरकार की नाक में नकेल डाल देगा, उन्होंने मुझे शपथ नहीं ओढ़ी, तो शपथ नहीं ओढ़ी, 4:30 बज गए, सुबह 10 बजे रिजल्ट आ गया था, 4:30 बजे तक शपथ नहीं मिलाई। जब गांव से लोग आगे आने शुरू हो गए और सुबह 10-20 हजार लोग ने राजस्थान की यूनिवर्सिटी को घेराव किया, तब जाकर सुबह 4:30 बजे मुझे शपथ दिलाई। और जब मैं शपथ ले रहा था राजस्थान की उस छात्र संघ अध्यक्ष का, तो मैंने एक जगह पर वाइस चांसलर से देखते मैं शपथ ले रहा, जैसे डेस्क के ऊपर मैं आज आपके बीच में भाषण बोल रहा हूं, मैंने उस वक्त कह दिया और सरकार को उस वक्त चेतावनी दे दी थी कि इस राजस्थान की यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आज के बाद के अंदर कोई गांव का लड़का अगर यहाँ पर एडमिशन लेने के आएगा तो शहर के और गांव के छात्र के अंदर ये फर्क होगा कि शहर के छात्र का 60% पर एडमिशन हो रहा है तो गांव के छात्र का 55% पर एडमिशन होगा। ये नियम बना दिया संविधान सभा ने। हिंदुस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी के अंदर 5% बोनस तक एडमिशन में नहीं मिले, ये महेंद्र चौधरी के उस कार्यकाल के अंदर मिले, तब जाके गांव के अंदर छोरों का ज्यादा एडमिशन होने लग गया था। और उस राजस्थान कॉलेज के अंदर जब मेरे को तो नहीं मिला, लेकिन अब आने वाले समय के अंदर सब छात्रों को एडमिशन मिलना शुरू हो गया। वो टाइम, वो जमाना हमने देखा है, वो समय हमने देखा है। 1 साल का पीरियड होता था, इंटरनेशनल घूमर कराना, बाहर से टीमें बुलाना, कई कल्चर प्रोग्राम, कई और स्पोर्ट्स के कई जो भी है हमने किए। उसके बाद में आप लोगों के बीच में आए, परीक्षा कड़ी, एलबीएस तीसरी बार, लो कॉलेज तीसरी बार, राजस्थान की यूनिवर्सिटी तीसरी बार। 98 में मुझे टिकट दिया कांग्रेस पार्टी ने एमएलए चुनाव लड़ने का यहाँ पर नवा विधानसभा क्षेत्र के अंदर। एक अचंभा वालों को एक ऐसा टिकट मिला, लोग अचंभित हो चुके कि इस लड़के को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया। किस्मत को मंजूर नहीं था, मेहनत करी, खूब किसी प्रकार की मेहनत करी, लेकिन नजदीक आके 700-800 वोटों के नजदीक से आके मैं यहाँ पर एमएलए का चुनाव हार गया। वो चुनाव आता था 1 साल, ये चुनाव आता 5 साल के अंदर।
मैंने वापस 5 साल आप लोगों के बीच के अंदर संघर्ष किया, वापस मुझे कांग्रेस ने टिकट दिया, दूसरी बार फिर 700 वोट से 2 बार हारा हुआ महेंद्र चौधरी, जब तीसरी बार लगातार मैंने संघर्ष किया तो आप लोगों ने 21,000 वोटों से जिताकर मुझे एमएलए के चुनाव के अंदर जिता के दिया। ये पानी कौन लेके आया? ये बिशनपुर बांध का पानी मैं लेके आया, इंदिरा गांधी नहर का पानी मैं लेके आया, ये आपके शहर के अंदर गांव में जो लड़कियां डल रही है, बड़ी बड़ी टंकियां बन रही है, ये मैं करवा रहा हूं। ये बच्चों के लिए जो कॉलेज नहीं हुआ करता था, मैं यहाँ पर भी बोलता हूँ, कुचामन में भी बोलता हूँ, क्या जमाना था, भवन से चुनाव हो रहे हैं, एमएलए भवन से बनते आ रहे हैं, स्कूल में भाई क्या कॉलेज खोलना ठीक ही नहीं समझा? कोई क्या बच्चे बच्चियों को पढ़ाई कराना ठीक ही नहीं समझा? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 टीम नहीं, जब सरकार बनी तो सबसे पहले यहाँ का कॉलेज ये मैंने खुलवाया। आपके यहाँ पर आपको कहना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ, जो बन के तैयार हो गया। अब हमारे 1000 से ऊपर बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। घंटा परिवार को धन्यवाद, उन्होंने जमीन दी, बिल्डिंग बनवाई, जल्दी से जल्दी कॉलेज उसमें शिफ्ट हो रहा है, पॉलिटेक्निकल कॉलेज खुलवा दिया, एग्रीकल्चर कॉलेज खुलवा दिया, वेटरनरी कॉलेज खुलवा दिया। खुलते नहीं है ये नौकरियां लगेगी आने वाले समय में आप लोगों के बच्चों की, जो बेटे हैं आप लोग, मैं कहना चाहता हूँ सरकारी नौकरियां ऐसे नहीं लगती, जब कॉलेज खुल गए तो लगती है। अब हमारे बच्चे पढ़ के शाम को घर आ जाते हैं। फिर मेरे दिमाग में कि इन बच्चों के लिए अलग सा कॉलेज खुलवा दिए, एक कुचामन के अंदर इसमें लड़कियां ही पढ़ सकती है, सरकारी एक कॉलेज कुचामन के अंदर मैंने खुलवा दिया। कितने कॉलेज अभी और खुलवा दिए, कहा नावा और कुचामन में खुलते थे कॉलेज, लूणवा के अंदर सरकारी कॉलेज खुलवा दिया। आपको कहना चाहता हूँ, लूणवा के अंदर एक पंचायत के, उधर के बच्चे उधर पढ़ लेंगे, नावा पढ़ लेंगे, कुचामन पढ़ लेंगे। कितना फायदा हो गया आप लोगों को? कॉलेज खुल गए, स्कूलें कन्वर्ट हो गई, 2 स्कूलें अंग्रेजी यहाँ पर, जिनका भी हम शुभारंभ करेंगे। कुमाऊं समाज की एक बड़ी स्कूल थी, बीजेपी के राज में उसको बंद कर दिया, उसको मैंने वापस चालू करवाया, वहां पर अंग्रेजी स्कूल खोल दिया। ये पुरानी क्षेत्र में काड़ू जी गुर्जर पार्षद बैठे हैं, कि राकेश रीन के वार्ड के अंदर उधर जरूरत हुआ करती थी, महेंद्र जी पारीकर सब लोग वहां रहते हैं, चुनाव लड़ाई उन्होंने, और इनकी मांग थी कि हमारे इंग्लिश स्कूल होना चाहिए। एक कुछ कोने पे खोल दिया, एक कुछ कोने पे खोल दिया, और कहीं जरूरत हो तो और बता दो, और खोल देंगे, कहाँ दिक्कत है? अंग्रेजी स्कूल पढ़ाई कराओ बच्चों को आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्कूलें कन्वर्ट करवा दी, नई स्कूलें खुलवा दी, 8वीं करवा दी, 5वीं करवा दी, 12वीं करवा दी, सब्जेक्ट खुला दिए, जो जहाँ पर मांगा वो वहां खुलवा दिया। सड़कें बन रही है, नगर पालिका आपके C श्रेणी की, 3 श्रेणी की नगर पालिका, उसको भी मैंने कन्वर्ट करा दिया। कुचामन में नगर पालिका को नगर परिषद बना दिया। ये विकास होता है, इसमें सड़कें मिलती है, 20 किलोमीटर सड़कें और मिलेगी शहर को, तो शहर चकाचक हो जाएगा। कुचामन को 35 किलोमीटर सड़कें मिलेगी, तो कुचामन का शहर चकाचक हो जाएगा। पुलिया किस प्रकार ट्रैफिक जाम रहता था, आप लोग देखते थे, पुलिया बन गया आपका शानदार। कहाँ विकास की कोई कमी नहीं है, कहाँ देखो वहाँ पर बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा। ये महेंद्र जी बैठे पांचोता कुंड को पर्यटन क्षेत्र, मोहाना के अंदर जोगेश्वर धाम को पर्यटन क्षेत्र, ये 16 बर्जन मारोट का हरमल बाबा अभी इस बड़ी बजट के अंदर उसको पर्यटन क्षेत्र, घाटवा का घाटेश्वर महादेव मंदिर शिव जी का, उसको पर्यटन क्षेत्र। 4 वर्षों में नहीं खुलता है कि पर्यटन क्षेत्र, यहाँ पर आपके इतने प्रकार के पर्यटन क्षेत्र खोल दिए हमने। सड़कें बनवा दी, हाईवे बनवा रहे, घाटवा से लेकर कुचामन तक हो, चाहे सुरेरा से लेकर कुचामन तक, चाहे लोराना से लेकर सिरसी आगे तक हो, कितने सड़कें बन रही है, और बनवाएंगे अभी, आप चिंता मत करो। गांव के लोग भी इंतजार कर रहे हैं, हमारे भी बनना चाहिए। उम्मीद है मेरे से बहुत ज्यादा है, और उम्मीद होती है जिससे जो काम कराता है, लेकिन सारे काम एक साथ नहीं हो सकते। 50 साल के काम 1 साल में आप करवा लो, मेरे गांव में ये भी करवा दो, वो भी करवा दो, वो भी करवा दो। 250 गाँव है, हमको सबको बैलेंस रखना पड़ता है। किस गांव में हॉस्पिटल दे दिया, किसी में उप स्वास्थ्य केंद्र दे दिया, किसी में जानवरों का दे दिया, किसी में स्कूल खोल दी, किसी में सड़क बना दी, किसी में कोई कर दिया, ऐसे करके के काम कर रहे हैं। हर गांव के अंदर पानी की टूटियां लगा रहा हूँ, सबसे होने में पिलर मिलेगा, अलग प्रकार की बात, लेकिन मेरा सपना है, मेरी सोच, हर गांव के अंदर, ढाणी के अंदर, चाहे अंतिम छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति हो, उसको उठते ही सुबह टूटी खोलते हुए पीने का पानी मिल जाए, मटकी से पानी लेना नहीं पड़े। ये मेरी कोशिश है, तो इसमें कामयाब होने की कोशिश कर रहा हूँ। जानवरों के लिए बहुउद्देशीय हॉस्पिटल, कितना बड़ा काम कर दिया, जानवरों की दवाएं फ्री कर दी, जानवरों की जांचें फ्री कर दी। एक आदमी जीवन में हमेशा स्वस्थ रहे, ये मैं सोच के रखता हूँ, लेकिन बीमारी का कोई पता नहीं चलता है।
चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, क्या गजब की योजना लेके आए मुख्यमंत्री जी राजस्थान की कांग्रेस सरकार। 25 लाख रुपए तक का अगर इलाज किसी को कराना तो आप लोग करा सकते हैं, कोई पैसा नहीं लगेगा। ऐसी कोई भी सरकार नहीं है हिंदुस्तान में इतना बड़ा बीमा कर रही हो। किसी का भगवान नहीं करे कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसको 10 लाख रुपए सरकार, ताकि पीछे से उसका परिवार का पालन पोषण हो सके। क्या बड़ी बड़ी योजना है। ब्लड बैंक नहीं था यहाँ पर, कुचामन में ब्लड बैंक खुलवा दिया। पहले कोई आदमी बीमार हो जाता था, डॉक्टर कहता था ब्लड चाहिए पे आपको, नहीं तो 1 घंटे में खत्म हो जाएगा ही। आप भक्ते नागौर, अजमेर, सीकर, जयपुर 4 घंटे लगते हो, तब तक वो मर जाता था। उस ब्लड बैंक को कुचामन में मैंने खुलवा दिया और पहला ब्लड भी मैंने मेरे खुद का ब्लड दिया था कि आगे जाके इस बात को याद में रखा जा सके। ट्रॉमा सेंटर खुलवा दिया। यहाँ आपका हॉस्पिटल 30 बेड का हुआ करता था। 30 बेड का क्या होता है हॉस्पिटल, वो 30 को मैंने 50 कराया, 50 से 75 कराया और 75 से 100 बेड के अंदर उप जिला चिकित्सालय यहाँ पर नवा के अंदर खुलवा दिया। कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, कोर्टों में ले जा रहे हैं, घसीट रहे हैं, मैं उनकी आलोचना करता हूँ। हॉस्पिटल जैसी जगह को इस प्रकार का काम नहीं करना चाहिए। आपका उप जिला चिकित्सालय जब बढ़ के खड़ा होगा तो दर्जनों डॉक्टर लगेंगे, यहाँ पर हर प्रकार की सुविधा होगी। ये तो इनके राज में 1 डॉक्टर नहीं लगता था, आंदोलन होते थे, क्या क्या नहीं होता था। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके काम में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। आप इस बात के लिए चिंता नहीं करें। मैं जितना काम हो सकता है उतना करने की कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग आप लोगों के लिए, बच्चों का, छात्राओं का जो कोई प्रोग्राम होता है स्कूल में, कॉलेज में, उसमें मैं जरूर जाता हूँ, क्योंकि आप लोगों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारी जो बातें हैं हम आप लोगों को बताने की कोशिश भी करते हैं, और हम आपका कोई काम करें तो एहसान नहीं कर रहे हैं। अब ये बात आती है कि यहाँ पर स्कूल में कमरे, तो भाई दीपक जी आपके यहाँ पर जगह नहीं लिख रही, मुझे कहाँ बनाओगे कमरे। इतने बच्चे, इतने प्यार से आप लोगों ने प्रोग्राम कराया है और इसने मुझे 8 कमरों की मांग करी थी। अब आप लोग कोई गांव वाले आते हो तो मुझे कोई 1 कमरा मांगता है, कोई मरम्मत मांगता है, इसलिए तो भाई ने कहते 8 कमरे देने। अब बताओ 8 कमरे कैसे होंगे। फिर भी मैंने देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जो राज्यसभा से चुने गए, उनको हमने वोट दिया था एमएलए के रूप में, हमारा अधिकार था। और मैंने कहा था हमारे मनमोहन सिंह जी का नाम इस स्कूल में लिखना चाहिए जिसमें महेंद्र चौधरी ने अध्ययन किया है। उन्होंने 3 कमरों के लिए 25 लाख रुपए सेंक्शन किया, जिसका अभी हम मुर्द करके उन कमरों को शुरू करेंगे। अब पीछे बचते 5, अभी कह रहे 5 करो तो 5 तो नहीं करेंगे, लेकिन इस शुभ अवसर के ऊपर 4 कमरों की मैं और घोषणा करता हूं। 4 कमरों के लिए महेंद्र चौधरी अब आप आराम से 3 कमरे और 4 कमरे ऊपर बनाओ, नीचे बनाओ, आप जानो, आपका काम जाने। 1 कमरा मैंने इसलिए बाकी रखा है कि जब 7 बन के तैयार हो जाएंगे तो 8वां आप लोग कराओगे तो उसको 8वां आपको और दे देंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।